नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम भूटान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों भूटान के पीएम की आधिकारिक यात्राएं जारी हैं। पिछले 10 सालों में जितनी बार इन्होंने विजिट नहीं किया है, उतना अभी 1 साल के अंदर आ चुके हैं। वहीं अगर हम हमारे देश के पीएम की बात करें तो 2014 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करी तो कहा नेबर फर्स्ट, यानी पहली आधिकारिक यात्रा भी उन्होंने भूटान की ही करी। अभी हाल ही में भूटान के पीएम जब महाकुंभ में आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बड़ा भाई कह के संबोधित कर दिया। अब बात जब चर्चा की आई है तो यहाँ पे चाइना सबसे पहले आगे है, और ये चाइना की ही बदौलत है कि कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में भूटान भारत का फिर से हिस्सा हो सकता है, क्योंकि चाइना वर्क कर रहा है अपनी 5 फिंगर पॉलिसी पे, जिसके अंदर वो ऐड करता है अरुणाचल प्रदेश को, भूटान को, नेपाल को, सिक्किम को और लद्दाख को। इससे और हथेली वो मानता है तिब्बत को। इससे उसका कहना है कि एक फिंगर भी मेरी कट गई तो नहीं चलेगा। आपने देखा था कि कुछ ही टाइम पहले उसने डोकलाम में भी सड़क बना दी थी, और वो अवैध रूप से अब वहां पे बस्तियां बसाने का काम कर रहा है। यहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में भी वो अपना हिस्सा जता रहा है कि भाई अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, भारत जबरदस्ती हड़प के यहाँ पे बैठा हुआ है। इसके साथ ही जब भारत आजादी की तरफ बढ़ रहा था, सभी रियासतों का एकीकरण किया जा रहा था कहीं ना कहीं, और उसी समय सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम और भूटान दोनों ही एक अलग राज्य के रूप में बसना चाहते थे। भूटान के राजा ने उस समय अनाउंस कर दिया कि हम किसी भी तरह से भारत के अंदर शामिल नहीं होंगे, और ये उन्होंने कह दिया था लॉर्ड माउंटबेटन से। तो लॉर्ड माउंटबेटन के सामने जैसे ही बात आई तो यहाँ प्रधानमंत्री उस समय पंडित नेहरू हुआ करते थे, और पंडित नेहरू ने कहा कि अगर आप भारत के अंदर शामिल नहीं होना चाहते तो मेरी 2 शर्त हैं। या तो पहली शर्त आप कबूल कीजिए और भारत के अंदर शामिल हो जाइए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो दूसरी शर्त मेरी ये है कि आप अपना स्वतंत्र राज्य तो बना सकते हैं, पर आपके विदेशी मामले और रक्षा मामले के अंदर हम हस्तक्षेप जरूर करेंगे, उसको हम ही संभालेंगे। एक संधि हुई जिसको भूटान और भारत की संधि कहा गया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं जो है भूटान को स्वतंत्र बना दिया गया। पर बात यहाँ सिक्किम की अगर हम करें तो सिक्किम भारत का राज्य कैसे बना? सिक्किम भी सही तरीके से अपने आप को सुचारू रूप से लागू नहीं कर पाया, सही से अपनी नीतियों को नहीं चला पाया। अंततः वहाँ पे 1973 में राजशाही शासन को खत्म किया गया, और 1975 के अंदर एक जनमत संग्रह बुलाया गया, और जैसे ही जनमत संग्रह हुआ तो 97% जनता ये चाहती थी कि हम भारत के अंदर मिल जाए, और उसके बाद ऐसा हुआ भी। 36वां संविधान संशोधन लाया गया और भारत का 22वां राज्य अब सिक्किम को बना दिया गया। अब बात यहाँ ये आती है, क्या भूटान के अंदर भी जनमत संग्रह हो सकता है? क्या ऐसी परिस्थिति यहाँ पैदा हो सकती है? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देखिए हम केवल और केवल भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, पर आज भी विदेशी मामले और रक्षा मामले को हम ही संभालते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा पिछले साल जब बजट पेश किया गया था तो उसमें 22,000 करोड़ का बजट केवल और केवल हमने भूटान के लिए निकाला। इससे ज्यादा 100 मिलियन हमने केवल और केवल उसकी अर्थव्यवस्था के लिए खर्च किए हैं। वहां पे सड़क जब वो बनाने के लिए आया तब भी हमारी भारतीय सेना वहां पे जाके खड़ी हो गई। अगर हम बात करें हर टाइप का डेवलपमेंट, अगर जल विद्युत की हम बात करें, रक्षा संचार की हम बात करें, तो हर एक मामले में हस्तक्षेप अब भारत करना शुरू हो गया है। और यहाँ चीन का बार बार दबाव पड़ रहा है भूटान की तरफ, और वहीं से मजबूर होके वहां के पीएम की बार बार भारत के अंदर आधिकारिक यात्राएं जारी हो रही है, जिससे हम मान सकते हैं कि बार बार बैठक हो रही है, और चाइना की वजह से मजबूर होके कहीं ना कहीं भारत के अंदर इसका विलय हो सकता है। अगर जनमत संग्रह हुआ तो क्या ऐसे आंकड़े आ सकते हैं जैसे सिक्किम को लेके आए थे? अगर मैं दूसरी बात बोलूं तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जब रियासतों को विलय किया था तो उन्होंने एक बात बोला था कि मैं स्वतंत्र राज्य बनाने का आदेश तो दे सकता हूं, पर अगर वो सही ढंग से नहीं चला पाए, अपनी विदेशी नीति और रक्षा मंत्रालय को नहीं संभाल पाए, तो फिर भारत के पास में वो हक होगा कि वो उन सभी इलाकों को अपने राज्य के अंदर शामिल करे। मीन्स हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में भारत का एक अखंड हिस्सा बन जाएगा भूटान, या फिर हम कहें कि वो एक अभिन्न अंग बन के रहेगा जैसे जम्मू कश्मीर था। आप अपनी राय जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। क्या चीन के दबाव की वजह से भारत के अंदर भूटान शामिल होगा, या वाकई में भूटान को भारत के अंदर शामिल होकर एक नए राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि भूटान की हर एक स्थिति तो हम संभाल रहे हैं। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, आप कमेंट जरूर से करके जाइएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।